सारे शुगर स्टॉक में दोस्तों एकदम बहुत तेज़ी है। कोई 20% ऊपर है, कोई 17%, कोई 8%, कोई 10%। सारे जितने चीनी वाले शेयर हैं सबका मिठास अचानक से बढ़ गया है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये धामपुर शुगर का चार्ट आप देख पा रहे हैं। इसमें आज के दिन में सिंगल देखें तो 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। ये धामपुर शुगर की बात है। अगर आप उत्तम शुगर का चीनी यूज़ करते हैं, मैंने भी एक दो बार किया, उत्तम से शुगर का चीनी मोटा दाना होता है इसका, और 11% से ज़्यादा यानी 12% की तेज़ी है और ज़बरदस्त अपने रजिस्टेंस एरिया 2025 का सालाना रजिस्टेंस यानी ईयरली ब्रेकआउट कर चुका है उत्तम शुगर। क्या है तेज़ी का वजह, इस पर बात करेंगे आगे। लेकिन पहले और भी स्टॉक देखिए। उत्तम शुगर, धामपुर शुगर आपने देख लिया, उत्तम शुगर देख लिया। सबसे बड़ा जो स्टॉक है इसमें वो है बलरामपुर चीनी। आपने अगर देखा है बलरामपुर चीनी के प्रोडक्ट को तो ज़रूर देखा होगा, बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन स्टॉक देखिए 17% यानी 18% के आसपास में, एक समय स्टॉक 19% भी चला गया, तो वहाँ से स्टॉक 17% से ऊपर की क्लोजिंग कर रहा है और ये भी ईयरली ब्रेकआउट है। यानी जितने भी शुगर कंपनियां हैं वो सारे शुगर कंपनी, आप सिर्फ यहाँ पे शुगर लिख दीजिए, उसके बाद बहुत सारे शुगर कंपनी आएगा आपके सामने। चीनी लिख दीजिए, बहुत सारे आएगा। जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये भी शुगर कंपनी है। केएम शुगर मिल्स, जितने भी आपको मिलेंगे सब में 8% 9% की तेज़ी मिल रही है। देखिए केएम शुगर 35 रुपये का शेयर है, आज हुआ है 35 रुपये का, कल तक ये 32 रुपये का था, तो इसमें 8% की तेज़ी है। इसी तरह बजाज हिंदुस्तान, जो आप जानते, बहुत पुरानी कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर। लोग अजल में बजाज को इलेक्ट्रिकल समझ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वो बहुत सारी चीज़ों में 15% तेज़ी है। तो जितने भी शुगर कंपनियां हैं सब में तेज़ी है। तेज़ी का रीज़न क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँगा। पहले आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। ठीक है, आप इस पर हाई लोग कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स। तो ये सारी शुगर कंपनियों में तेज़ी की वजह क्या है, खासकर ये अगस्त महीने में, तो इसका रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट समझना पड़ेगा आपको। उस रिपोर्ट को मैं पढ़ के आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्यों ये इतना तेज़ है। देखिए, तो रिपोर्ट में क्या है कि 20 अगस्त 2026 को शुगर स्टॉक में तेज़ी का मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण मैं रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, मुख्य कारण आप, ये पब्लिक भी है, आप चाहें तो कहीं पे भी आप उसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मुख्य कारण है शुगर प्राइस में ज़बरदस्त उछाल और सप्लाई का टाइटनेस, यानी कि जो कमी, सप्लाई टाइटनेस मतलब सप्लाई है ही, माल है ही नहीं, सप्लाई टाइट हो जाएगा, यानी कि कम सामान में सबको देना है। इसके वजह से क्या है, सबको लेने के लिए मार करेगा, है ना, यानी कि माल कम है, सप्लाई टाइट हो जाएगा। अब माल कम क्यों है, यानी प्रोडक्शन कम क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न समझिए। डोमेस्टिक शुगर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा, ये तो आप देख रहे हैं। एक महीने में डोमेस्टिक यानी घरेलू शुगर प्राइस करीब 10% बढ़ गया। चीनी का दाम कितना बढ़ गया, लगभग 10%। ठीक है, पहला बात। और होलसेल प्राइस अगर कई जगह पे जाएंगे ना, जो होलसेल प्राइस है वो 7 साल का, प्रीवियस 7 ईयर्स का जो हायर जोन था, हायर प्राइस था, वहाँ तक पहुँच गया। आप दुकान में जाके पता करिए, चीनी जो आपने पिछले महीने खरीदा होगा उससे 2-3 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, महंगा मिलेगा। अब इसमें आप समझिए कारण क्या है। तो पहला समझिए, पहले तो फेस्टिवल डिमांड है। ठीक है, फेस्टिवल डिमांड क्या, फेस्टिवल सीजन अगस्त हो गया ना, अगस्त में गणेश चतुर्थी है, दशहरा है, उसके बाद अगले महीना दशहरा, फिर दिवाली जैसे त्यौहार, शुगर का डिमांड हमेशा बढ़ता है, तो इस बार भी बढ़ गया। सप्लाई टाइट है। अब सप्लाई टाइट क्यों है, सप्लाई टाइट है क्योंकि जिसमें जहाँ जहाँ इसका फसल होता है, ज़्यादातर महाराष्ट्र वगैरह में आप देखेंगे, कहाँ कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब एरिया में ना शुगर ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ तो बारिश हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, उसके वजह से उसका जो है ना, जो मेन फसल है उस पर, क्रॉप जो है उस पर चिंता आ गया है। इसके वजह से क्या होगा, माल जो है कम बनेगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो जाहिर सी बात है सप्लाई में परेशानी आएगा, इसलिए प्राइस हाइक होने का एक और ये कारण है। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट ने बल्क बायर्स का स्टॉक लिमिट घटा दिया, यानी जो बल्क में खरीदता है ना, उस बायर का इसने स्टॉक लिमिट घटा दिया। कह रहा है 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, ध्यान से सुनिए,
1 सितंबर से 30 नवंबर तक बड़े शुगर कंज्यूमर को इन्वेंट्री सिर्फ 15 दिनों की रखने की सीमा लगाई गई है। सिर्फ 15 दिन तक का ही इन्वेंट्री आप रख सकते हैं। इससे होर्डिंग कम करने और मार्केट में सप्लाई बनाए रखने का प्रयास है। आयरोनिकली मार्केट ने इसे शुगर प्राइस के एलिवेटेड रहने और मिल्स की स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के नज़रिए से समझा है या लिया है। इस वजह से जो है इसमें हाई का, मान लीजिए पहले 30 दिन का रख लेते थे घर में, मैं एक घर का एग्जांपल देता हूँ, अब आपको कह रहा है सर आप 15 दिन का रखना है। क्यों बोल रहा है? माल कम है भाई, 30 दिन का आप ही रख लोगे तो बाकी क्या रखेगा, है ना, इसलिए माल कम है। आज का जो सबसे बड़ा है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स का अनुमति दे दिया है, यानी इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर, कच्चा चीनी, यानी उसका जो माल आ रहा है कच्चा, वो ड्यूटी फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। माल यहाँ फसल बर्बाद हो रहा है, बाहर से उसका माल आएगा, यहाँ फिर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो 31 अक्टूबर तक ड्यूटी फ्री है। इसका उद्देश्य है डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करना। अब मार्केट जो है इसी सब को देखते हुए शुगर का दाम, पहले फेस्टिवल, फिर गवर्नमेंट का जो स्कीम आया, बारिश पे चल रहा है, बाढ़ चल रहा है, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह वगैरह जहाँ इसका ज़्यादा फसल होता है वहाँ सब स्थिति इसकी ख़राब हो गई है। इसके वजह से जो है शुगर का दाम बढ़ गया, ठीक है। तो क्या सवाल है, ये समय सही है शुगर स्टॉक्स में पैसा लगाने का? तो भाई अगर हम फेस्टिवल सीजन को देखें और अभी का जो मौसम चल रहा है, अगर उस हिसाब से देखें तब तो है। अगर किसी के पास पहले से होगा तब तो उसका चांदी चांदी है, वो तो फिर 17% 18% का माल छाप रहा है, नहीं छाप रहा है ना, एक एक दिन में 18% जा रहा है। अब आज तेज़ी आई है, 20 तारीख को तेज़ी आई, कल आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अगर यही कंडीशन आगे भी चलता रहे, और जाहिर सी बात है 31 अक्टूबर तक का डेडलाइन है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है अभी कुछ दिन इसमें मूवमेंट रह सकता है। और बड़े बड़े रजिस्टेंस को भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो सालाना रजिस्टेंस, ईयरली रजिस्टेंस है, वो भी टूट रहा है। जैसे कि अभी आपने उत्तम शुगर देखा, धामपुर शुगर देखा, चाहे बलरामपुर चीनी देखा आपने, चलिए मैं उत्तम शुगर शायद था ना जो ईयरली ब्रेकआउट कर रहा था, देखिए, है ना, 2025 का ये रजिस्टेंस था और यह 2026 में इसने तोड़ दिया, 1 साल का। ये शायद 24 में भी था, 24 का भी था, सोचिए 2 साल का ये टूट गया। तो अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस को भी ये तोड़ रहा है। अब रेजिस्टेंस जब टूटता है तो स्टॉक्स ऊपर भागेगा ही, लेकिन इसके पीछे कुछ ग्लोबल कारण भी है, कुछ डोमेस्टिक कारण भी है, घरेलू भी है, और कुछ सरकार का अपना उंगली करना भी है। और उंगली करना ज़रूरी भी है। इन्वेंट्री लोग जमा करके रख लेते हैं एक एक महीने का, मान लीजिए बड़े सब जो सूदखोर सब टाइप का, बनिया टाइप का लोग होता है, सूदखोर जो जमा करके रखता है, उसको सरकार कह रहा है कि कम दिन का जमा करके रखो भाई, दूसरे कोई माल भेजना। तो ये सब स्कीम अभी चलता रहेगा। इसके वजह से ये मार्केट को अंदाज़ा हो गया कि माल कम है, शुगर कम है, इसी कम शुगर में सबको पूरा के देना है, सप्लाई को रखना है जारी। इसके वजह से ये शुगर प्राइस में हाइक हो गया, शुगर का स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, इस वजह से। तो अगर आपके पास ये सारे शुगर स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक है तब तो आपका एकदम पोर्टफोलियो मीठा मीठा हो गया होगा। सारे स्टॉक नहीं, क्योंकि सारे स्टॉक की हालत मुझे पता है, पिटाई खा के सब नीचे आज चीनी वाले चल रहा है। तो चीनी वाले में मिठास बना हुआ है, बने रहिए। अगर आपके पास कौन सा शेयर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।